नमस्कार विश्वदेव यूनिवर्स यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत। आज हूँ अंतर्जातीय योग दिवस। आज समस्ते देश विदेश सबु जगार योग दिवस पालन करा जायछि। किंतु आपण माने जानिछंती कि योगा लाइफ रे कौन सबुठु उपयुक्त खाद्य? आपण जदि योग करूछंती ताहले आजिर ए भिडियोटी आपण पई निश्चित रूपे उपादेय। केउ खाद्य योग पई कि ठीक, केउ खाद्य खाइले आपनकर योग अभ्यास ठीक रूपे काम करिवो ताहा हमें एई भिडियो रे जानिबा। तो भिडियोटी आपण निश्चित रूपे संपूर्ण देखिबे। आ देखि सारि कि आपण भिडियो जदि पसंद आछी त लाइक निश्चित करिवे, आपनक मतामत कमेंट माध्यम रे निश्चित रूपे देबे आ अन्य मानकु मध्ये शेयर करबा को भूलिबेनी। चलंतु हमें जानिबा योग पई कि को खाद्य उपयुक्त। मिताहार नामक एक पुस्तक वर्णना अनुଯାयी योग अनुकूल खाद्य जलीय अंश अधिक रहिबा सह सहजरे हजम होई पारुथिबा आवश्यक। ये सब सात्विक डाएट रे ही उपलब्ध। विभिन्न फलमूल परिबा शरीर को आवश्यक फाइबर मिनरल्स जोगाए। नड़िया गुड़ खजुरी महू परी प्राकृतिक शर्करा उच्च सेवन कले रक्त शर्करा वृद्धि मध्य सीमित रहे। आपण जानते कि विश्व को भारत द्वारा प्रदत्त एक उपादेय प्रसंग होउछि योग। प्राचीन समय आरंभ कर वर्तमान नानादी प्रकार रोग व्याधि उपशम करिबारे योगर भूमिका को अणदेखा करा जाय न पारे। नियमित योग अभ्यास करिबा द्वारा हमर पाचन तंत्र ठीक रहिबा सह शारीरिक साधारण मेटाबॉलिज्म मध्य ठीक चले। तेबे आमे खाउथिबा खाद्य उपयुक्त हेले ही योग करिबार प्रभाव त्वरित मिले। आयुर्वेद अनुसार आपण जदि सात्विक खाद्य सेवन करती तेबे योगर प्रभाव खूब सहजरे आरंभ हो जाए। तेबे आसंतु आज योग सह ताल रखुथिबा एवं आम शरीर को शक्ति जोगाउथिबा एक संतुलित खाद्य प्रक्रिया विषय रे डाइट विषय रे आमे जानिबा। भारत रे योगर दुईटी प्रमुख पुस्तक रहिछि, हठ योग प्रदीपिका और घेरेंडा संहिता। यही दुई बही अनुसार खाद्य को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। आपण माने जदि श्रीमद् भगवत गीता मध्य पढ़िथिबे सेथिरे मध्य खाद्य तीन प्रकार खाद्य रूप रे वर्णना करा जायछि, जेमिति कि सात्विक राजसिक और तामसिक। सात्विक खाद्य होछि दुग्ध फलमूल शाग इत्यादि परि हल्का खाद्य नेकी प्रस्तुत करा जाय। यह शरीर को सुस्थ रखिबा सह मन को शांत मध्य रखे। राजसिक खाद्य रे लुण और राग तथा मसला परिमाण अधिक रही है, जहाँ मनरे क्रोध ईर्षा परि भावना जागृत करे। तामसिक खाद्य शरीर को हालिया अनुभव कराए, शक्तिहीन अनुभव कराए, अत्यंत अलसुआ करी पकाए। पियाज रसुण और आमिष मिशा छणा खाद्य अधिक प्रक्रियायुक्त खाद्य एथिरे अंतर्भुक्त। तेबे योग विज्ञान अनुसार योग उपकूल डाएट हैला केवल सात्विक खाद्य व्यवस्था। मिताहार नामक एक पुस्तक वर्णना अनुଯାयी योग अनुकूल खाद्य जलीय अंश अधिक रहिबा सह सहजरे हजम होई पारुथिबा आवश्यक। ए सब सात्विक डाएट रे ही उपलब्ध। विभिन्न फलमूल परिबा शरीर को आवश्यक फाइबर जोगाई थाए। नड़िया गुड़ खजुरी महू परी प्राकृतिक शर्करा उच्च मध्य सेवन कले रक्त रे शर्करा वृद्धि सीमित मध्य रहे। जेहेतु आम सेवन करुवा खाद्य आमको समस्त संवेदना बा सेंस को नियंत्रित करे, तेणु आमिष खाद्य जेपरि अंडा मांस आदि रहुथिबा मात्राधिक सोडियम और औषधीय उपादान आम शरीर को अवश करदिए, जहा फल योग करने समय आम अलसुआ अनुभव करूँ। कृत्रिम रंग मिठा दिया तथा अधिक प्रक्रियाकृत खाद्य जिते संभव दूरे रखु जदि आप योग करुँच। तेबे खाद्य सह जड़ित विभिन्न मनोभावना जेपरिक एनेरेक्सिया नर्वसा खाद्य न खाइबार प्रवृत्ति को बुझाए, बलिमिया अनियंत्रित भाव अधिक खाइबा को बुझाए इत्यादि। जदि आपण केबे अनुभव करूछंती तेबे योग करिबा द्वारा ए सब समस्या कम हेबार संभावना अधिक रहिछि। डायबिटीज ग्यास्ट्रिक परि समस्या उपयुक्त खाद्य ग्रहण सह योग करुଥିବା व्यक्ति माने संपूर्ण आरोग्य न होई पारले मध्य रोगर भयावहता कम होई जाय पारिछि। एथि सहित आउ एक उपादेय कथा हला, शरीर रे कोनोसी निर्दिष्ट उपादान जेपरि विटामिन तथा मिनरल्स कम बेसी हेले योग करिबा द्वारा आपनक शरीर रे सेही अनुसार खाद्य चाहिताए
ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପନିପରିବା ଆଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଯୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଅନେକ ଅର୍ଗାନିକ ବା ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବନାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅନୁକୂଳ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବାର ଦାବି କରେ। ହେଲେ ଏସବୁ ନେବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯୋଗ ଏକ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଭାରତର ଉପଯୁକ୍ତ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ଜାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯୋଗ ଶିଖାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ହୋଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଚକ୍ରର ଜାଗରଣ ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରାଣ ବା ଶ୍ୱାସର ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆସନ କରିବା ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଯୋଗ କରିବା ପରେ ମିଠା ପାନୀୟ, ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଫ୍ରେଶ୍ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନରେ ଏହି ଜରୁରୀ କଥା ମନେ ରଖି ଯୋଗ କଲେ ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଦେଇଥିବ। ଏହି ଯୋଗ ଦିବସରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଡାଏଟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମାନିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ମାନି ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯୋଗର ସୁଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠାରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ବଟନଟି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ସେୟାର କଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।